प्रेम एक ऐसा शब्द शायद जिसका वास्तविक अर्थ जानने के लिए एक पूरा जीवन भी कम पड़ जाए, या फिर जीवन में एक ऐसा पल जो इसकी अति गूढ़ व्याख्या सहज में ही कर जाए। राधिका रवि के जीवन का एक ऐसा ही प्रेम है जिसे वो एक पल में ही समझ गया, परंतु उस एक पल को आने में कई वर्ष लग गए। कहने को तो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, परंतु उनके मन में क्या है दोनों ही नहीं जानते थे। खेल खेल में जब रवि राधिका की चोटी खींच देता तो राधिका रोते हुए कभी उसके साथ फिर नहीं खेलने की बात कहते हुए अपने घर चली जाती। अगले दिन गली में खेलते हुए रवि की आवाज़ जैसे ही उसे सुनाई पड़ती तो वह अपनी पिछली लड़ाई भूल खेलने पहुंच जाती। कच्चा खिलाड़ी कहकर अक्सर कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं लेता तो वह चुपचाप पार्क में लगे बेंच पर जाकर बैठ जाती। उसका उदास चेहरा देखकर रवि उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता। हालांकि इसके लिए रवि को टीम के बाकी सदस्यों का रोष भी झेलना पड़ता था। क्रिकेट खेलते हुए रवि उसे ऐसी जगह खड़ा करता जहां बॉल सबसे कम जाती हो, या फिर छुपन छुपाई में वो कोशिश करता कि राधिका उसके बाद ही आउट हो। वो दोनों एक ही स्कूल में थे और साथ साथ ही स्कूल आते जाते थे। हालांकि राधिका उससे एक कक्षा पीछे थी। राधिका रवि से ज़्यादा होशियार थी और कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय आती थी। वहीं इसके विपरीत रवि के लिए पास होना ही पर्याप्त था। राधिका को याद है 5वीं कक्षा के बाद शायद ही उसने कभी कोई किताब बाजार से खरीदी हो। रवि पास होने के बाद अपनी सारी किताबें और नोट्स राधिका को दे देता था। बचपन कितनी जल्दी बीत जाता है इसका एहसास राधिका को तब हुआ जब रवि 12वीं के बाद कॉलेज जाने लगा। अब राधिका अकेले ही स्कूल आती जाती। स्कूल में रास्ते में राधिका को रवि की बहुत याद आती, परंतु वो क्या कर सकती थी। उधर रवि अपनी कॉलेज लाइफ में मस्त होता जा रहा था। शाम को पार्क जाने की बजाय वो जिम जाने लगा और राधिका भी अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में मगन हो गई। अब कभी कभार ही उन दोनों की मुलाकात होती, लेकिन इसके बावजूद भी होली, दिवाली, जन्मदिन आदि पर वो एक दूसरे को सबसे पहले बधाई देना कभी नहीं भूलते। राधिका 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उसने कई कॉलेजों में फॉर्म भरा, परंतु वो चाहते हुए भी उस कॉलेज में फॉर्म नहीं भर पाई जहां रवि पढ़ता था। उधर रवि ने भी एक बार उससे नहीं पूछा कि वो किस कॉलेज में दाखिला ले रही है। कैरियर बनाने की धुन में अब वो बचपन की बातें धूमिल होती जा रही थी और जीवन तो अपनी ही चाल से बढ़ता जा रहा था। आज राधिका के घर में खूब चहल पहल थी। होती भी क्यों ना। पहली बार राधिका को देखने कोई लड़का उनके घर आ रहा था। रवि की माताजी भी सुबह से राधिका के घर में उनकी तैयारियों में उनका हाथ बटा रही थी। रवि ने जब से ये खबर सुनी तब से एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। अनायास ही बचपन की यादें उसे सताने लगी। ना जाने कहां से एक आंसू चुपचाप उसकी आंखों से उमड़ आया। रवि को खुद भी इसका पता नहीं चला। वो तो अपनी बालकोनी में खड़ा एकटक राधा की बालकोनी को देखे जा रहा था। रवि को अचानक जाने क्या सूझा, वो अपना शेविंग वाला छोटा शीशा लेकर बालकोनी में आ गया। बचपन की शरारत जो वो राधिका को तंग करने के लिए करता था, आज कई सालों के बाद दोहरा रहा था। सूर्य की किरणें शीशे पे पड़ रही थी और रवि उसे राधिका की बालकोनी की तरफ परिवर्तित करने लगा। शीशे की वो चमक बालकोनी से होती हुई सीधा राधिका के कमरे में जा रही थी। रवि ने 2-3 बार शीशा चमकाया, परंतु आज उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। जबकि पहले तो राधिका झट बालकोनी में आ जाती थी और हाथ से इशारा करके पूछती थी क्या बात है। जब वो हंस पड़ता था
तो राधिका समझ जाती थी कि रवि उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। तो वो अपने हाथ को हवा में ऐसे घुमाती थी जैसे वो दूर से ही रवि को चांटा मार रही हो। आज राधिका की खाली बालकोनी को देखकर रवि अपने मासूम जज्बातों को टूटता हुआ सा महसूस करने लगा। तभी अचानक बाल सुखाती हुई राधिका अपनी बालकोनी में आई। उसने रवि से इशारे से पूछा, क्या बात है? रवि ने कुछ नहीं कहने के लिए ना में अपना सिर हिलाया। राधिका ने हवा में हाथ हिलाकर ऐसा जताया कि वो उसको चांटा मार रही है। इसके बाद वो दोनों हंस पड़े। रवि ने उसे नीचे कंपाउंड में आने के लिए इशारा किया। राधिका ने इशारे से ही पूछा क्यों, तो रवि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे आने की प्रार्थना की। ये गूंगों की ऐसी भाषा थी जिसे वो दोनों ही समझ सकते थे। राधिका ने हाथों से ही ठीक है कहा और कंपाउंड में आ गई। रवि पहले से वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। हाँ बोलो, क्यों बुलाया था मुझे? जल्दी बताओ, मुझे घर में बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, राधिका ने पहुँचते ही कहा। रवि ने देखा राधिका के बाल गीले थे। पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मोती वहाँ सजा दिए गए हों। राधिका आज उसे पहली बार इतनी सुंदर लग रही थी। उसने हजारों बार राधिका को देखा, परंतु जो खूबसूरती आज उसकी आंखें देख रही थी वो पहले कभी उसे नहीं दिखी। महाराज कहाँ खो गए? कुछ काम भी है या ऐसे ही मेरा समय खराब करने के लिए मुझे बुला रहे थे? राधिका ने रवि से पूछा। रवि कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसका गला सूखा जा रहा था, वेदना से हृदय फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया, तुम शादी कर रही हो? नहीं तो, राधिका ने फटाक से कहा। फिर लड़के वाले तुम्हारे घर क्यों आ रहे हैं? रवि ने पूछा। मुझे देखने के लिए, राधिका ने खुशी से कहा। तुम तो कह रही हो तुम शादी नहीं कर रही, फिर लड़के वाले तुम्हें देखने क्यों आ रहे हैं भला? रवि ने हैरानी से पूछा। अरे लड़के वाले आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे पसंद करें। हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करें और दोनों परिवार वाले भी ये रिश्ता मंजूर करें तो हो सकता है कि ये शादी हो जाए, राधिका ने हंसते हुए कहा। तुम भी आ जाना शाम को चाय पर और लड़के के बारे में अपनी राय भी दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं घर में। वैसे तुमने मुझे यही पूछने के लिए बुलाया था? राधिका ने रवि से पूछा। नहीं, बैठे बैठे बोर हो रहा था इसलिए तुम्हें बुलाया, रवि ने थोड़े गुस्से से कहा। चलो हो गया तुम्हारा टाइम पास, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ये कहकर राधिका अपने घर चली गई। टूटे मन से रवि बोझिल कदमों के साथ अपने घर आया और पलंग पर लेट गया। कल तक उसका जीवन कितना मज़ेदार बीत रहा था। सुबह माताजी ने राधिका के रिश्ते की बात बताई, तब से उसका चेहरा स्याह पड़ गया। प्रेम का ऐसा बीज उसके मन में अकस्मात उत्पन्न हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधिका के किसी के और की हो जाने की वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। इसी उधेड़पुन में कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। पिताजी ने जब उसे कई बार पुकारा तो वो बचपन की यादों से बाहर आया। रवि तू भी तैयार हो जा, पिताजी ने कहा। कहाँ जाना है? रवि ने अनमने मन से पूछा। राधिका के घर, और कहाँ? पिताजी बोले। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, रवि ने पलंग पर करवट बदलते हुए कहा। बेटा ऐसे क्या अच्छा लगेगा उन्हें? ऐसी खुशी के मौके पर अगर हम वहाँ ना पहुँचे, माताजी ने रवि से कहा। काफ़ी देर तक ना नुकुर करने के बाद रवि तैयार हुआ। उसका चेहरा सूजा हुआ और आंखें रुआसी थीं। ज़बरदस्ती वो माता पिता के साथ राधिका के घर पहुंचा। सब बैठक में बैठ गए। रवि के लिए वहां एक एक पल बैठना जैसे कांटों की सीज पर बैठने जैसा था। रवि बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब लड़के वाले आएंगे।
रह रहकर उसके मन से बस यही दुआ उठती थी कि लड़के वाले ना आए। घड़ी में 6 के 6:30 कब बज गए किसी को पता नहीं चला। आशा और निराशा के बीच रवि झूल रहा था। बाहर किसी गाड़ी के आने की आवाज़ आती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। इस बीच चाय आ गई। रवि चाय ले लो, राधिका के पापा ने कहा। जी अंकल, रवि ने छोटा सा उत्तर दिया और चाय का कप उठा लिया। अरे राधिका को बोलो वो भी चाय पी ले, सुबह से इस लड़की ने कुछ नहीं खाया, राधिका की माताजी ने रसोई में से कहा। बेटा रवि, तुम एक काम करो, राधिका को चाय उसके कमरे में ही दे दो, बेचारी शर्मा रही होगी, रवि की माताजी बोली। रवि ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर वो 2 कप चाय उठाकर राधिका के कमरे में चला गया। आज पहली बार वो राधिका के कमरे में जाने से हिचकिचा रहा था। बचपन में तो वो कई बार धड़ल्ले से राधिका के कमरे में घुस जाता था। कभी वो राधिका की टॉफ़ियाँ तो कभी उसकी कॉमिक से उठाकर भाग जाता था। परंतु आज बात कुछ और थी। उसके कदम बार बार डगमगा रहे थे। जैसे तैसे वो राधिका के कमरे में गया। राधिका खिड़की से बाहर झांक रही थी, मानो वो भी लड़के वालों की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही हो। राधिका चाय पी लो, रवि ने टेबल पर कप रखते हुए कहा। राधिका मुड़ी तो उसने देखा रवि की आंखें सजल थी। क्या हुआ रवि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, राधिका ने घबराकर पूछा। राधिका तुम ये शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते कहते रवि के सब्र का बांध टूट गया और वह वहीं खड़े खड़े रोने लगा। राधिका को रवि के इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें भी भर आईं। रोते हुए स्वर में वो चिल्लाकर बोली, माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही रवि हैरान हो गया। राधिका के माता पिता के साथ रवि के माता पिता भी वहां आ गए। रवि की माँ ने राधिका के हाथों में कंगन पहनाकर कहा, आज से राधिका हमारी हुई। राधिका तो कब से आपकी ही है, बस रवि के मन में क्या है ये राधिका जानना चाहती थी। राधिका की माताजी ने हंसते हुए कहा। तो यहाँ कोई और लड़के वाला नहीं आ रहा, रवि ने हैरानी से पूछा। लो इसे कहते हैं ट्यूबलाइट, रवि के पिताजी हंसते हुए बोले। हम लोग तो तुम्हारे बचपन में ही तय कर चुके थे कि बड़े होने पर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। राधिका ने तो अपने मन की बात कब की बता दी थी, परंतु तुम्हारे मन में क्या है ये जानने के लिए हम सब ने मिलकर ये ड्रामा रचा, राधिका की माताजी हंसते हुए बोली। चलो अब एक दूसरे का मुंह मीठा कराओ, यह कहते हुए रवि की माताजी ने मिठाई की प्लेट उनके सामने कर दी। चलो अब चलकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए, रवि के पिताजी ने कहा। अब और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पंडित जी को बुलवाइए और हम दोनों की आज ही शादी करवाइए, रवि ने राधिका की आंखों में आंखें डालकर कहा। ये सुनकर राधिका शर्मा गई और बाकी सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े।